हेलो स्टूडेंट्स, हमने इस लेसन के पिछले पार्ट में ये किया कि कैसे डेला जो थी वो रो रही थी क्योंकि उसके पास अपने हस्बैंड को क्रिसमस का गिफ्ट देने के लिए पैसे नहीं थे। और आज हम इस लेसन में ये पढ़ने जा रहे हैं कि डेला ऐसा क्या सल्यूशन निकालेगी जिससे वो अपने हस्बैंड को एक क्रिसमस का अच्छा सा गिफ्ट दे सके। लेसन हमारा चल रहा है ए गिफ्ट फॉर क्रिसमस और आज हम उसका करने जा रहे हैं पेज नंबर 47। डैट वास वाली लाइन से हम स्टार्ट करेंगे। डैट वास ओनली फॉर अ मोमेंट। डेला की आंखों में आंसू सिर्फ एक पल के लिए थे। शी पुट ऑन हर ओल्ड ब्राउन जैकेट। शी पुट ऑन हर ओल्ड ब्राउन हैट। उसने अपनी पुरानी भूरी जैकेट पहनी और अपना पुराना भूरे रंग का जो हैट था या जो उसकी टोपी थी वो भी पहन ली। हैट को हम टोपी भी कहते हैं। विद हर आईज शाइनिंग ब्राइटली शी फ्लटर्ड आउट ऑफ द डोर एंड डाउन द स्टेयर्स टू द स्ट्रीट। तो उसकी आंखों में अचानक एक तेज चमक आ गई। वो चमक भरी हुई आंखों से जल्दी से दरवाजे से बाहर निकली। फ्लटर्ड आउट का मतलब है बाहर जाना। और सीढ़ियों से उतरते हुए वो गली में चले गई। शी स्टॉप्ड एट अ शॉप विद द साइन मैम सोफ्रोनियो हेयर गुड्स ऑफ ऑल काइंड्स। तो वहाँ पर वो एक दुकान के पास जाकर रुक गई जहाँ लिखा था मैम सोफ्रोनियो, यहाँ बालों से बनी हुई हर तरह की चीज़ें मिलती हैं। द शॉप वॉज लोकेटेड ऑन द सेकेंड फ्लोर। डेला रैन अप द स्टेयर्स। विल यू बाय माई हेयर आस्क्ड डेला। दुकान दूसरी मंजिल पर थी। डेला जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़ी, दुकान पर पहुंची। दुकान की मालकिन को उसने कहा कि क्या आप मेरे बाल खरीदोगे। विल यू बाय माई हेयर का मतलब है कि क्या आप मेरे बाल खरीदोगे। आई बाय हेयर सेड मैम, टेक योर हैट ऑफ एंड लेट मी हैव अ लुक एट इट। तो उस मालकिन ने कहा ठीक है, मैं आपके बाल ज़रूर खरीदूंगी, ज़रा अपनी टोपी उतारो और मुझे आपके बालों को देखने दो। डाउन केम द ब्राउन कैस्केड। अचानक भूरे रंग का झरना नीचे गिर गया। कहने का मतलब है कि डेला ने अपने सुंदर भूरे रंग के बाल खोल डाले। $20 सेड मैम, लिफ्टिंग द ब्यूटीफुल हेयर विद हर एक्सपीरियंस्ड हैंड। तो उस मैम ने या उस मालकिन ने यह कहा कि मैं इसके $20 आपको दूंगी। साथ ही साथ वो मैडम जो थी वो अपने तजर्बेकार हाथों से उसके बालों को सहलाने लगी। गिव इट टू मी क्विकली सेड डेला। डेला ने कहा ठीक है, मुझे ये जल्दी से दे दीजिए, यानी मुझे आप जल्दी से पैसे दे दो। डेला स्पेंट द नेक्स्ट 2 hours इन द स्टोर्स ईगरली लुकिंग फॉर जिम्स प्रेजेंट। अब पैसे लेकर डेला चले गई। डेला ने अगले 2 घंटे अलग अलग दुकानों पर बिताए जिम के लिए तोहफा लेने के लिए। ईगरली क्या मतलब है? उत्सुकता पूर्वक, जिज्ञासी दृष्टि से जिसे हम बोलते हैं। वो बार बार कुछ जैसे सर्च कर रही थी अलग अलग दुकानों पर कि क्या ऐसा लूँ जो जिम को पसंद आ जाए। शी फाउंड इट एट लास्ट। आखिर में उसे ये मिल गया। इट श्योरली हैड बीन मेड फॉर जिम एंड नो वन एल्स। ये सचमुच जिम के लिए ही तोहफा बना था और किसी के लिए नहीं था। देयर वॉज नो अदर लाइक इट इन एनी ऑफ द स्टोर्स। उस तोहफे जैसा और कोई तोहफा किसी दुकान पर नहीं था। इट वॉज ए प्लेटिनम वॉच चैन सिंपल बट वेल मेड। जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि जिम के पास एक गोल्ड वॉच थी जो उसके फादर और ग्रैंडफादर ने दी थी। तो इस वॉच के साथ मिलती हुई एक प्लेटिनम चेन मिल गई थी डेला को, जो उसने जिम को तोहफे में देनी थी। ये साधारण सी चेन थी पर फिर भी अच्छी लग रही थी। इट वॉज वर्थी ऑफ द वॉच। ये घड़ी के बिल्कुल लायक थी। एज सून एज शी सॉ इट शी डिसाइडेड दैट इट वॉज द राइट प्रेजेंट फॉर जिम। ज्यों ही उसने ये देखा तो उसने सोच लिया कि ये जिम के लिए बिल्कुल सही तोहफा होगा। शी पेड $21 फॉर इट एंड हरिड होम विद द 87 सेंट्स दैट रिमेंड। $21 की उसने ये चेन खरीदी और 87 सेंट्स उसके पास बच गए थे। उन पैसों को लेकर वो घर चले गई जल्दी से। लास्ट पैरा इस पेज का। When Della reached home, pleased with the present, she grew nervous as she thought calmly about what she had done. Della घर पहुंची। प्रेजेंट को देखकर बड़ा खुश थी वो, पर अब वो घबराने भी लगी थी शांतिपूर्वक जब उसने ये सोचा कि आज उसने गलती क्या कर डाली अपने बालों को त्याग कर या बालों को काट कर। She looked at the reflection in the mirror long, carefully and critically.
उसने खुद की परछाई या खुद को उसने शीशे में देखा ध्यान से और वो अपनी बुराई कर रही थी मन ही मन। क्रिटिकली का मतलब है किसी की आलोचना या बुराई करना। शी ब्रॉट आउट हर कर्लिंग आयरन्स एंड बिगेन टू कर्ल हर हेयर केयरफुली। ड्रेसिंग टेबल में से उसने अपने घुंघरालू बाल करने वाली कंघियाँ निकाली और अपने बालों पर वो कंघियाँ उसने फेरी ताकि जो उसके छोटे बाल थे अब उनमें कुछ कर्ल्स पड़ जाएं। द टाइनी कर्ल्स मेड हर लुक लाइक अ स्कूल बॉय। तो ये जो घुंघरालू बाल उसके छोटे छोटे बन गए थे तो उसकी वजह से वो अब एक लड़का दिख रही थी। इफ जिम डज नॉट किल मी शी सेड टू हर सेल्फ बिफोर ही टेक्स ए सेकेंड लुक एट मी ही विल से आई लुक लाइक अ बॉय। डेला ने अपने आप को कहा कि कहीं जिम मुझे मार ही ना डाले। अगर वो मुझ पर दूसरी बार देखेगा या दूसरी नज़र डालेगा तो वो ज़रूर मुझे कह देगा कि तुम तो एक लड़के जैसी लग रही हो। बट वट कुड आई डू, ओ वट कुड आई डू विद द $1.87। डेला मन ही मन अपने आप से बात कर रही थी कि मैं कर भी क्या सकती थी, $1.87 ही तो थे मेरे पास, इससे तो मैं जिम के लिए कोई तोहफा नहीं ले सकती थी, इसलिए तो मुझे बाल कटवाने पड़े। ये डेला अपने आप से बात कर रही थी अपने मन ही मन। तो स्टूडेंट्स ये आपको मैंने एक पेज रीड करवा दिया। अब इस पेज से रिलेटेड आपको एक वर्कशीट दी जाने लगी है, उस वर्कशीट को आप बड़े ध्यान से समझिएगा। उस वर्कशीट का फर्स्ट पार्ट देखिए। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन सिंपल हिंदी और पंजाबी एज एक्सप्लेन्ड इन द वीडियो। स्टूडेंट्स जैसे कि आपको कई बार मैंने क्लासेस में भी समझाया हुआ है कि बोर्ड एग्जाम में लेसन से रिलेटेड ट्रांसलेशन और रीट्रांसलेशन हर बार आती है, तो इसलिए आज इस वर्कशीट का हमने पैटर्न चेंज किया है। पहले पार्ट की हेडिंग का मीनिंग है कि दी हुई इंग्लिश की लाइंस का मतलब आपने हिंदी या पंजाबी में जो भी आपका मीडियम है उस अकॉर्डिंग लिखना है। सबसे पहले शी फाउंड इट एट लास्ट, इस लाइन का मतलब आपने हिंदी या पंजाबी में नीचे देना है, ऐसे ही बाकी लाइंस का मतलब है। जैसे सेकंड है विल यू बाय माई हेयर, थर्ड है शी पुट ऑन हर ओल्ड ब्राउन जैकेट, फोर्थ है गिव इट टू मी क्विकली एंड फिफ्थ है शी स्टॉप्ड एट अ शॉप। इन पांचों लाइंस का मतलब आपने हिंदी या पंजाबी में नीचे लिख देना है। उसके बाद आ जाइए सेकंड पार्ट पर। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इन सिंपल इंग्लिश एज एक्सप्लेन्ड इन द वीडियो। सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट के बिल्कुल ऑपोजिट है। इस तरह के क्वेश्चंस भी बोर्ड में कई बार आते हैं कि आपको हिंदी या पंजाबी दी होती है और इंग्लिश आपने बनानी होती है। तो जैसा कि आपको वीडियो में मैंने बताया है, आपने इन लाइंस की इंग्लिश अब बना देनी है। जैसे पहली लाइन हिंदी मीडियम वालों के लिए जल्दी से यह मुझे दे दो, पंजाबी मीडियम वालों के लिए है जल्दी नाल यह मैनू दे दो। जो आपका मीडियम है आपने उसी मीडियम की हेडिंग लिखकर नीचे उसकी इंग्लिश लिख देनी है। नंबर 2 है आखिर में उसे यह मिल गया, आखिर विच उसनों यह मिल गया। नंबर 3 क्या आप मेरे बाल खरीदेंगे, कि तुसी मेरे बाल खरीदोगे। नंबर 4 वह एक दुकान पर रुकी, ओ एक दुकान ते रुकी। नंबर 5 उसने अपनी पुरानी भूरी जैकेट पहनी, उसने अपनी पुरानी पूरी जैकेट पाई। स्टूडेंट्स ये 5 सेंटेंस जिनकी हिंदी पंजाबी आपको दी हुई है उनकी इंग्लिश आपने लिखनी है। अगर आप लोग ध्यान से वीडियो को सुनो और इस पूरी वर्कशीट को एनालाइज करो तो वर्कशीट के फर्स्ट और सेकंड पार्ट में ही आपको कुछ सिमिलैरिटीज़ नज़र आ जाएंगी इनडायरेक्ट वे से। तो उम्मीद है आपको ये सारा काम समझ आ गया होगा। आज के लिए थैंक्स स्टूडेंट्स। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आल्सो आप ये स्कूल चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।